बेगूसराय लोकसभा में चर्चा तेज। गिरिराज सिंह दोबारा लड़ेंगे या बदलेंगे सीट? जानिए 2024 में बेगूसराय से कौन होगा, कहां से उम्मीदवार। अगला लोकसभा चुनाव होने में करीब 9 महीने अभी बाकी हैं, लेकिन भूमिहारों के गढ़ बेगूसराय में इसका बिगुल अभी से ही बजने लगा है। इस बार लड़ाई यहां सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, बल्कि भूमिहार जाति के वर्चस्व को कायम करने की भी है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहां से मौजूदा सांसद हैं। 2019 में सीपीआई के कन्हैया कुमार से मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने गिरिराज सिंह को नवादा से यहां भेजा था। शुरुआत में गिरिराज सिंह ने इसका विरोध किया, लेकिन अमित शाह से मुलाकात करने के बाद वह शांत हुए और पूरे जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुट गए थे। उस चुनाव में उन्हें 9,92,193 वोट हासिल हुए थे। वहीं कन्हैया कुमार को 2,69,976 लोगों ने वोट किया था। इस तरह से गिरिराज सिंह ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। अंदर खाने से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। उसकी माने तो गिरिराज इस बार बेगूसराय के बदले किसी और सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसे हम आपको आगे बताएंगे। आइए अब जानते हैं विस्तार से बेगूसराय सीट के चुनावी गुणाभाग को। गिरिराज सिंह बीजेपी में भूमिहार जाति का राष्ट्रीय चेहरा माने जाते हैं। उनको लेकर कहा जाता है कि उन्हें मुंगेर या फिर नवादा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। मुंगेर इसलिए क्योंकि बीजेपी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का संसदीय क्षेत्र है और ललन सिंह मुंगेर से बिना एनडीए के कभी जीत नहीं पाए हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि इस बार ललन सिंह किसी भी कीमत पर चुनाव जीत पाए। खासतौर से नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर और पटना में विपक्षी दलों के महाजुटान के मौके पर ललन सिंह की बयानबाजी से बुरी तरह चिढ़ गई है। मुंगेर संसदीय सीट पर भूमिहार प्रभावी संख्या में है, जो बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। मुंगेर के अलावा गिरिराज सिंह के नवादा सीट से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। यहां से गिरिराज सिंह भी सांसद पहले भी रह चुके हैं। 2014 में यहां से ही जीतकर केंद्र में पहली बार मंत्री बने थे। 2024 के चुनाव में बेगूसराय सीट से संभावित उम्मीदवार कौन कौन हो सकता है, आइए आपको बताते हैं। 2019 के चुनाव में सीपीआई उम्मीदवार रहे कन्हैया अब कांग्रेस की नाव में सवार हो चुके हैं और अंदर ही अंदर बेगूसराय सीट पर चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से उनकी अदावत किसी से छिपी नहीं है, जिसके बाद की कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखी गई है। दोनों के बीच कोई राम सलाम भी नहीं हो पाता। ऐसे में महागठबंधन में उनकी दाल कैसे गलेगी, यह देखना रोचक होगा। वहीं पिछले चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी रहे तनवीर हसन भी फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं, जो कन्हैया के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। महागठबंधन से अन्य दावेदारों में जदयू, आरजेडी और माले के कई छोटे बड़े नेताओं के नाम चर्चा में हैं, जिसमें आरजेडी के सदानंद, शंभू उर्फ ललन सिंह और माले से राजेंद्र सिंह की भी चर्चा है। आपको बता दें कि महागठबंधन हो या एनडीए, सभी सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। ऐसे में किसके पाले में सीट कौन सी जाती है, यह एक अबूझ पहेली बनी हुई है। लेकिन गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने अपनी अपनी गुटी सेट करना अभी से शुरू कर दिया है। आपको बता दें क्योंकि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह यहां से मौजूदा सांसद हैं। ऐसे में बीजेपी से उनके टिकट की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। बेगूसराय से उनके शिफ्ट होने की स्थिति में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा है। बीजेपी के अंदर अन्य दावेदारों की बात करें तो गिरिराज के सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर की चर्चा है। इन्हें गिरिराज सिंह का खास माना जाता है। साथ ही बीजेपी के पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार भी चुनावी ताल ठोकने के लिए तैयार बताए जाते हैं। 2024 में इस सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच घमासान होना तय है। आइए समझते हैं पूरी बात को। 2019 में एनडीए एकजुट था और विपक्ष बिखरा हुआ था, लेकिन इस बार की राजनीतिक तस्वीर बदली हुई है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार महागठबंधन का आकार बड़ा ले चुका है। पिछली बार जो जदयू एनडीए के साथ थी, इस बार महागठबंधन में है। 2024 के चुनाव तक अगर यह बंधन मजबूत रहा तो इसमें दो राय नहीं कि
एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिले। हालांकि मुकाबला कितना जोरदार होगा यह प्रत्याशियों के चुनाव पर भी निर्भर करेगा। साथ ही इसमें एक मजबूत आधार जातीय समीकरण होगा। तो वहीं मोदी मैजिक का फिर से बड़ा फैक्टर बनने की बात कही जा रही है। वर्तमान सांसद ने मोदी मैजिक के रथ पर सवार होकर जीत हासिल की थी। सांसद गिरिराज सिंह को दोबारा उम्मीदवार बनाया जाता है तो देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार पार्टी उसी दमखम के साथ खड़ी रहेगी या अंदरूनी कलह कहीं दूसरे के लिए मौका तो नहीं बना देगी। महागठबंधन में राजद, जदयू और सीपीआई का वोट बैंक एक होगा। इसका लाभ उन्हें जबरदस्त मिलेगा, ऐसी सियासी संभावना बताई जा रही है। वहीं जानकार बता रहे हैं कि महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में यह सीट सीपीआई के कोटे में जाने की संभावना है। यहाँ भी प्रत्याशी के चुनाव में जातीय समीकरण को ध्यान में रखना जरूरी होगा। पिछली बार सीपीआई से चुनाव लड़ने वाले जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में जा चुके हैं। तो ऐसे में सीपीआई को अपने पुराने सिपा सलाह में से किसी एक को चुनाव में लड़वाना होगा। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जिले की 7 विधानसभा सीट बेगूसराय, बछवाड़ा, तेघरा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, चेरिया, बरियारपुर, बखरी पर नंबर 1 भाजपा रही थी। वहीं दूसरे नंबर सीपीआई के कन्हैया कुमार रहे। सिर्फ साहेबपुर कमाल में दूसरे नंबर पर राजद की तनवीर हसन रहे थे। बेगूसराय सीट का जातीय समीकरण बहुत स्पष्ट है। यहाँ पर 5 लाख से अधिक भूमिहार मतदाता है, मुस्लिम 2.5 लाख से अधिक वोटर हैं, 2 लाख से अधिक कुर्मी कुशवाहा और 1.5 लाख से ज़्यादा यादव हैं। यदि जातीय आधार पर ध्रुवीकरण होता है तो भाजपा के सामने इससे पाटने की जबरदस्त चुनौती होगी। दलित वोट भी चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत अहम है और ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत आदि की संख्या भी है। इस सीट का चुनावी इतिहास क्या है, आइए जानते हैं। 1977 और 1989 को छोड़ दें तो 1999 तक यहाँ कांग्रेस और वामपंथियों के बीच ही उठापटक देखने को मिली। यहाँ की जनता ने कांग्रेस के बाद वामपंथियों को फलने फूलने का पूरा मौका दिया। 2004 में पहली बार यहाँ समाजवादियों की एंट्री हुई और जदयू के ललन सिंह चुनाव जीते। 2009 में जदयू के मुनाजिर हसन लोकसभा पहुंचे। बेगूसराय के चुनावी इतिहास में यहाँ पहली बार कमल मोदी लहर में खिला था। 2014 में बीजेपी के दिवंगत नेता भोला सिंह और 2019 में गिरिराज सिंह ने जीत हासिल की थी। फिलहाल सांसद गिरिराज सिंह क्षेत्र में मजबूत पकड़ बना रखे हैं। हालांकि वे मंत्रालय के कार्यों से दिल्ली में ज़्यादा रहते हैं। इसके बावजूद गिरिराज सिंह भाजपा के प्रखर हिंदुत्ववादी चेहरा हैं। अपने विभाग बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। इन्हें शीर्ष नेतृत्व का विश्वास भी हासिल है। ऐसे में सीट से दोबारा लड़ने की स्थिति में इनका टिकट पर दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। आपको बता दें कि एनडीए के खिलाफ महागठबंधन कमर कस रहा है। जिले में राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। दोनों गठबंधनों के नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार जहां अपने 9 साल के शासन को बेमिसाल बताने में जुटा है, वहीं महागठबंधन जन समस्याओं के मुद्दों को उठाकर उन्हें घेर रहा है। इस बीच दोनों पक्षों के संभावित प्रत्याशी भी पार्टियों में पैठ बनाने की जुगत में लगे हैं। हालांकि कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन चुनाव लड़ने की चाहत गाहे बगाहे सामने जरूर आ जा रही है। इनमें से कुछ तो लगातार क्षेत्र में बने हैं, जनसंपर्क साध रहे हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपने चहेते गिरिराज सिंह को दोबारा इस सीट से चुनाव लड़ाती है या फिर किसी अन्य पर दाव लगाती है। महागठबंधन किस पहलवान के सहारे घमसान में कूदता है, देखना रोचक होगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले।